नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। हमने हमारी सीरीज डिवाइन वेलनेस में काफ़ी कुछ बातें करी, फिजिकल डायमेंशन पर, मेंटल डायमेंशन पर, इमोशनल डायमेंशन पर। लेकिन हमने कभी इस बारे में बात नहीं करी कि हम कभी कभी जो ओवर ईटिंग करते हैं और बिना मतलब के कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, वो क्यों करते हैं, हम उसकी वजह क्या है। तो आज इस एपिसोड में हम जानेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर कीर्ति, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर, कभी कभी क्या होता है कि हमें नींद नहीं आ रही, फिर हम खा रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं तो हमें कुछ खाना है, हम मोबाइल चला रहे हैं तो हमें कुछ खाना है, हम बोर हो रहे हैं तो हमें कुछ खाना है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें कुछ खाना है। वी नीड टू नो कि हमारे फिजिकल हेल्थ पे तो इसका असर है ही, लेकिन ये हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी निगेटिवली प्रभावित करता है, निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो इसका क्या मतलब है कि जब सुख है, सब जब दुख है तब भी हम खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, प्रोग्रामिंग तो एक तो हमारी वैसी हुई थी, वो तो है ही, लेकिन ये देखा गया है, विक्टर फ्रैंकलिन है ना, वो आपके जो साइकोलॉजी में उनका एक थ्योरी है जिसका ही कॉइंड द टर्म एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर मेंटल डिजीजेस, यू नो। तो ये जो हम इमोशनल ईटिंग इसको कहते हैं, जो आपने वर्णन किया ना, ये सारी बातें इमोशनल ईटिंग है ना, इमोशनली बहुत भावुक है। जैसे हम कहते हैं ना कि चलो उत्सव है, क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, है ना। लेकिन जैसे ही उस मीठा को हम खाते हैं तो वो मीठा पता है क्या करता है, आपको थोड़ी देर के लिए तो आपको बहुत खुशी देगा, क्योंकि यस थोड़ा तो डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप खाए, खुशी से खाए, खुशी के लिए खाए, अपनों के साथ खाए, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी। लेकिन जैसे ही क्या होगा, डोपामिन का लेवल कम होगा, है ना, तो आप तो उसके कमी को फील करने लगेंगी ना। तो आपने खाया कि चाहे आप इसलिए खा रही हो कि खाने से मुझे खुशी मिलेगी, मैं अभी चॉकलेट खाऊंगी, आइसक्रीम खाऊंगी, मीठा खाऊंगी, मुझे खाने से खुशी मिलेगी, आपने इसलिए खाया। या आपने इसलिए खाया कि हम खुश हैं तो थोड़ा और खा लेते हैं, अपनों के साथ उत्सव मनाते हैं, मनाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक। तो आपने इसलिए खाया, ठीक है, डोपामिन सर्ज हुआ, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो फिर कम हुआ। तो जैसे ही कम होगा तो इसके विपरीत आपका मूड क्या होगा, थोड़ा तो खराब हो सकता है ना, क्योंकि वो जो डोपामिन सर्ज था वो हट गया, जैसे ही वो हट गया, डोपामिन सर्ज की वजह से डोपामिन रिलीज हुआ था, हैप्पी हार्मोन है डोपामिन, ठीक है ना, खुशी, प्लेजर के लिए। तो वो जैसे ही कम हुआ तो वो प्लेजर गायब हो गया, तो आपको तो फिर तो वैसे ही फील होने लगेगा, फिर तो वो और मांगेगा, एग्जैक्टली स्ट्रेस होता है, ट्रिगर है, फिर हम और खाते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी तो हमें रिग्रेट और गिल्ट भी लगता है कि मुझे नहीं खाना था, मैंने खा लिया। रिग्रेट, गिल्ट कौन सा इमोशन हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव इमोशन होगा तो फिर क्या होगा, मन तो दुखी होगा, फिर मीठा मांगेगा। क्योंकि क्यों पता है आपको, क्योंकि हमें याद आएगा कि हमने जब मीठा खाया था तो मुझे अच्छा लगा था, जी, तो फिर हम और मीठा खाएंगे कि हम मन अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा और खा लेते हैं। तो इससे कैसे हम बच सकते हैं? इसको बचने के लिए सबसे पहले आपको पता है सबसे पहला चीज क्या चाहिए है, कैन यू गेस? खुद से प्यार, सेल्फ लव। आपको देखिए, जब आप अपने बच्चे को, कोई भी, जो यहाँ पे हमारी माताएं होंगी या आपकी अनुष्का जो आपकी मॉम है ना जी, आपने देखा होगा कि वो आपका केयर करने के लिए वो वही चीज़ें आपको देना चाहेंगी जो आपके लिए न्यूट्रिशियस हो, हेल्दी हो, आपके शरीर को स्वस्थ रखे, सुंदर रखे। जी, वो आपको देंगी दिन भर चॉकलेट आइसक्रीम खाने? नहीं देंगी। वो क्या कहती हैं, अनुष्का ईट सम फ्रूट्स, ईट वेजिटेबल्स, है ना, जूस पियो, फल खाओ, है ना, सब्जी खाओ, ठीक है। क्यों? आपकी माँ आपसे प्यार करती हैं। अगर वही सेल्फ लव
डीप विद इन हम अपने अंदर कल्टीवेट कर लेते हैं, तो ये जो इतनी फाइट करनी पड़ती है अपना ख्याल रखने के लिए, सेल्फ केयर के लिए, ये नहीं करनी पड़ेगी। ओके तो ये सेल्फ लव ऐसा नहीं है कि वी हैव टू जनरेट, आत्मा तो है ही प्रेम स्वरूप, लेकिन हमें इसको फिर से थोड़ा बैठ करके रिविजिट करना होगा। हाँ, सेल्फ लव में हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम सेल्फ लव में सबसे पहले काम क्या होगा, मान लीजिए जैसे कि ये बताया हमने कि प्यार होता क्या है। सेल्फ लव आपकी माँ का एग्जाम्पल देके हमने समझाया, एक माँ एक बच्चे का एग्जाम्पल लेके सेल्फ लव हमने बताया कि होता किस तरह का होना चाहिए हमारे इस शरीर प्यार के लिए। होता है तो हम कैसे ध्यान रखें? अगर कीर्ति से प्यार है तो कीर्ति को कैसे डील करेगी, चलिए बताते हैं आपको। कीर्ति कहेगी कि ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है जी, ये तुम्हें नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, और प्यार से समझाएगी, ठीक है ना। कीर्ति मोटिवेट करेगी कीर्ति को, है ना जी। कीर्ति का सेल्फ एस्टीम हमेशा बढ़ाए रखेगी, ठीक है। कैसे? तुम जो हो, जैसी हो, बहुत अच्छी हो, यूनिक हो, इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक हो जी, ठीक है। कीर्ति से प्यार करेगी तो हमेशा कीर्ति को अप्रिशिएट करेगी, मोटिवेट करेगी, वैलिडेट करेगी, कीर्ति को पसंद करेगी, ठीक। तो हम चेक करें कि अगर हम खुद को पसंद कर रहे हैं क्या, कितना पसंद करते हैं हम, वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम तो लाइक ऐसा तो हम नहीं सोचते हैं कि मैं अपने आप को पसंद करती हूँ क्या। अच्छा, ऐसी क्या चीजें हैं कि हम नोट करें कि हमें पता चले कि हाँ मतलब मैं सेल्फ लव में अलाइंड हूँ। तो इसका एक सहज तरीका है, बहुत सिंपल, जो दिन भर हम करते रहते हैं। और बचपन में हम पढ़ते थे, ओ मिरर प्लीज टेल मी हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, इट्स यू। ठीक है, तो जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, डू इट प्लीज, आईना के सामने खड़े हो जाएं, ठीक है ना, और देखिए वो सामने कौन सा व्यक्ति है और अप्रिशिएट करे उसे दिल से। सबसे सच्चा साथी है वो आपका, उसके साथ आपने बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ अचीव करना है, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। बोलिए, ठीक है, बोलिए कीर्ति बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत शक्तिशाली हो, परफेक्ट हो, यूनिक हो, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। देखिए, खुद को देखिए, गर्व से मुस्कुराइए, खुद को देख करके प्राउड फील कीजिए। अब ये है स्वमान, ये अहंकार नहीं है, दिस इज नॉट ईगो, ठीक है, क्योंकि आत्मा बहुत खूबसूरत है। सत्यम शिवम सुंदरम की संतान है तो वो भी सुंदर है, परफेक्ट है आत्मा। क्या होता है ना अनुष्का, वो भूल गई है, हाँ, इस ड्रामा में इतना बिजी हो गई है कि हाँ, ड्रामा जो आपने बोला ना, एक फिजिक्स का लॉ है। जैसे इसको ऐसे समझिए, दो पॉइंट को आप इमेजिन अगर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा विजुअल है नहीं जो मैं बताऊं, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना। दो छोटे छोटे बिंदी को लीजिए, दो जो ऑरेंज कलर के हैं, कैन यू इमेजिन इट। दो सर्कल्स ऑरेंज कलर के हैं, हाँ जी। एक सर्कल के चारों तरफ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है ना, चारों तरफ 16 छोटे छोटे अलग अलग सर्किल्स हैं जो ब्लू कलर के हैं, ठीक है ना। और ये जो सेम साइज का दूसरा सर्कल था, उसके चारों तरफ थोड़े छोटे छोटे डॉट्स ब्लू कलर के हैं। ये एक बिंदी के साइज का था, वो बिंदियां जो माताएं लगाती हैं, ठीक है ना, उस बिंदी के साइज का ये सर्कल था। और ये थोड़ा छोटा छोटा था, छोटी बिंदी जो होती है, छोटी बिंदी थी। अब ये दो सर्किल हैं, एक के चारों तरफ छोटी बिंदी है, एक के चारों तरफ बड़ी बिंदी है। देखने से लगेगा कि ये वाला सर्कल बड़ा है, डिफरेंस फील होने लगेगा, इल्यूजन होगा जी, ठीक है ना। अब ये कॉन्टेक्स्ट को जब हटा दीजिए तो दोनों सर्किल का कलर साइज सेम था, समझ गए। ओरिजिनली दोनों सेम थे। व्हेन वी वर लुकिंग एट द सर्किल्स विद देयर कॉन्टेक्स्ट, ओके, देन वी वर परसीविंग द डिफरेंस बिटवीन दोज टू सर्किल्स। हमें लग रहा था अंतर है, कॉन्टेक्स्ट को हटा दिया, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। हम कंपेयर करने लगते हैं, वो ज़्यादा अच्छा, वो ज़्यादा बुरा, मेरा भाई मुझसे अच्छा, मेरी बहन मुझसे अच्छा, प्लीज उसके पास ये है, हमारे पास यस, वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा, मेरे मार्क्स इतने।
सारे कॉन्टेक्स्ट को पहले हटा दीजिए। सब अपनी यूनिकनेस को भूल जाते हैं। यस, कि हर कोई यूनिक है। आईना में खड़ा होइए और करके देखिएगा, आपको आप उसी समय देन एंड देयर हील करेंगे। लुक एट योरसेल्फ, यू नो, देखिए, मुस्कुराइए और दिल से बोलिए बहुत अच्छी हो। काम पे निकलने से पहले बोलिए बहुत सुंदर लग रही हो। आपको किसी से भी वैलिडेशन नहीं चाहिए होगा, अप्रूवल नहीं चाहिए होगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए होगा, एंड दिस इज़ व्हाट सेल्फ एस्टीम इज़। तो जब हम अपने आप को इस तरह से प्यार करते हैं ना, तो आप करके देखना। ये जो इमोशनल ईटिंग के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं ना, हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने आप को इतना पसंद करेगा, प्यार करेगा, वो उसको सहेज के रखना चाहेगा, उस संभालेगा, कुछ भी ऐसा नहीं डाल देगा जो उसके लिए हानिकारक हो। ठीक है। तो सेल्फ लव के लिए एक ये छोटा सा टिप्स है, अपने आप को जानिए और एप्रिशिएट कीजिए। दूसरा, अपने फेलियर्स को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। प्लीज़ डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ। अपने फेलियर्स को लेके सेल्फ क्रिटिसिज्म को अवॉइड कीजिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, सीखा हमने उससे। फेल 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 देन सक्सीड। फेलियर लीड्स टू सक्सेस। वाई यू आर, कोई भी आज सक्सेसफुल क्यों है, यू नो, क्योंकि वो इतना फेल हुआ है कि उसने अपने फेलियर से इतना सीखा है कि उस सीख ने आज उसे सफलता तक पहुंचा दी है। तो हम फेल ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। राइट। चाहे डाइटिंग के लिए फेल हो रहे हो, चाहे एक्सरसाइज के लिए फेल हो रहे हो, चाहे इमोशंस आपके पास आ जा रहे हो, कोई भी, चाहे करियर, प्रोफेशन, रिलेशनशिप, कहीं भी, इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू फेल। बट कब तक ओके है? जब तक कि आप उस फेलियर से अपने आप को बचाए हुए हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं किए हैं, आप एकदम अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। ठीक है जी। तो इस जर्नी में आप, होता क्या है, मैंने कहा ना कि जैसे हम खा लेते हैं फिर गिल्ट आ जाती है। तो जैसे अगर हमारा मन कर रहा है, हम बोर हो रहे हैं, हम या फ़ोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हम उसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं? कि नहीं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट पे रह करके, ठीक है ना, प्रेजेंट मोमेंट में, जैसे फ़ोन पे हम बात क्यों करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन चाहिए ना। ये जो एम्प्टी चैटर होता है ना, क्यों बात कर रहे हैं मालूम नहीं, ये बात की दिशा कहाँ जाएगी मालूम नहीं, ये सब एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का ही एक हिस्सा है। डेली ओपरा शो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं मालूम नहीं, है ना। इस शो को देखने से मुझे क्या फ़ायदा है मालूम नहीं, अच्छा लग रहा है। लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ पर्पस, एग्जैक्टली। हमें पता ही नहीं है जीवन का लक्ष्य। पता है आपको, मेंटल वेलनेस के लिए जी, मेंटल डिजीजेस का ये थेरापी है, ये लोगोथेरापी इसको कहते हैं। डिफाइन अ पर्पस इन योर लाइफ, ऐड मीनिंग टू योर लाइफ, और बैठना है, मुझे करना क्या है। अच्छा ठीक है, मैंने जान लिया मुझे करना क्या है। अब ये जो मैं कर रही हूँ, ये क्या उसी के ट्रैक पर जा रहा है? मैं अभी बैठ के ओपरा शो देख रही हूँ, मेरा पर्पस क्या है? ठीक है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि हम चलते चलते ऐसे ऑटो पायलट मोड में चलते आ रहे थे कि हमें लगता था कि हम उसी में खुश हो रहे हैं। ये जो हम उस आराम की जिंदगी में ही, हाँ जी, संतुष्टता थी, हमें लग रहा था। लेकिन हम अपने आप से पूछें, हम संतुष्ट हैं? और क्या वाइब्रेशन हम कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, जो हम देख रहे हैं, हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं? मन कैसे शक्तिशाली होगा? जी, हम एब्जॉर्ब करते हैं, वही देखो, बिल्कुल देखो, एंजॉय करो, गाना सुनो, डांस करो, सब करो, लेकिन प्लीज़ चेक करो कि हमारे पर्पस जो है लाइफ का, उसके साथ ये जा रहा है, अलाइंड है या नहीं। ठीक है। आपके पास जो है ना, उसके बाद किसी भी, ये कोपिंग मैकेनिज्म इसी से आएगी। फिर क्या होगा? पहले इमोशनली इंटेलिजेंट हुए थे हमने जाना था कि कौन सा इमोशंस आ रहा है। पहले इमोशनली इंटेलिजेंट हुए थे हमने जाना था कि हमारा कौन सा इमोशंस है। फिर उससे हमारे इस तरह से कोपिंग मैकेनिज्म आई, जिसे इमोशनल रिजिलियंट कहते हैं हम। इमोशनल रिजिलियंट यानी बिना इमोशनली प्रभावित हुए, इमोशनली स्टेबल होकर के, जिसको डिटैच होकर के, जिसे सहन शक्ति कहेंगे हमने चीज़ों को हैंडल किया, जो भी सिचुएशन था। इससे क्या होगा अनुष्का पता है? आप इमोशनली फ्रीडम को अनुभव करेंगी, इमोशनली फ्री हो जाएंगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल रिजिलियंट एंड देन इमोशनली फ्री।
जी, आपसे एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे स्पिरिचुअल जर्नी पे जो लोग होते हैं उनकी लाइफ क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे चल रही होती है, तो एक टाइम आता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, वो बोरिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब ह्यूमंस हैं, अब इस धरती पे आए, अगर कुछ प्ले नहीं करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं करेंगे तो लाइफ बोरिंग लगेगी। तो उस समय क्या हम जो एंजॉयमेंट आपने बोला कि एंजॉय करते रहना चाहिए, तो क्या वो गलत नहीं है? टीवी देखना गलत नहीं है और म्यूजिक सुनना गलत नहीं है, घूमने जाना गलत नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअली जर्नी में हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि ये टाइम वेस्ट है, सिर्फ भगवान को ही याद करना है, ये नहीं कि हम ये सब नहीं कर सकते क्योंकि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली आपने जो पूछा बिल्कुल सही। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को जब हम समझेंगे ना तो ये प्रश्न हमारा वहीं समाप्त होगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी है कि हम स्वयं को जाने, सिंपल लैंग्वेज में हमारा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वमान, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना है, इन बातों को अपने अवेयरनेस में रखना ही स्पिरिचुअलिटी है। और ये हर समय ये समझ होना, अवेयरनेस होना कि मैं परमात्मा के दिव्य संतान हूँ, तो उनकी सारी क्वालिटीज़ मुझ में हैं। स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आइसोलेट नहीं हो सकते हो। आप जो दुनिया में हो रही हैं चीजें, उनसे आप अलग नहीं हो सकते नहीं, हो। आपको वो तो पार्ट है। आपको इसको समझ करके हर रोल को करना है, ठीक है? आपको इसको वर्क प्लेस पे, अब जैसे मान लीजिए, सपोज इफ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, अभी पेशेंट्स को देखना है, तो स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने प्रोफेशन को छोड़ दूँ जी। अब मैं जो हूँ सिर्फ बैठ करके भगवान को याद करूँ। भगवान को याद करने का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर मैं पेशेंट्स को ना देखूं? ये जो मैंने हासिल किया है, जो प्राप्ति हुई है मुझे इस चीज को प्रसाद की तरह बांटना है, प्रवाहित करना है जी, है ना? क्योंकि अगर हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे, अगर हम बैठ जाएंगे घर में, हाँ, और हमें कभी जिंदगी में बाहर निकलना पड़ा, दुनिया में जाना पड़ा, तो हमें तो आता ही नहीं होगा कि हमें लोगों से कैसे डील करना है। तो जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा ना, उसका स्वमान सेल्फ रेस्पेक्ट इतना होगा, वो फुल ऑफ लाइफ होगा, राइट, उसकी मेंटल क्लैरिटी होगी, एग्जैक्टली, वो जानेगा कि मुझे किसके साथ कैसे रिलेशंस में आना है, कैसे बात करना है, वो जीवन को एंजॉय करेगा, बैलेंस रखेगा, वो बैलेंस रखेगा। एक जगह बैठने का नाम नहीं है वो, है ना? तो इसीलिए हम अपना जो हमारा वर्क प्लेस है ना, काम करें, दोस्तों के साथ उस प्यार को प्रवाहित करें और ही मिले जुले सबसे। तो डॉक्टर, आप बस शॉर्ट में हमें जल्दी से ये बता दीजिए कि इमोशनल ईटिंग अगर होती है तो घर बैठे रहते हैं, स्पिरिचुअली अगर फॉलो भी कर रहे हैं तो भी अगर आप घर में बैठ के ईटिंग कर रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो हम उसे कैसे बच सकते हैं? कुछ टिप्स आप हमें दे दीजिए। जी, तो सबसे पहले जर्नलिंग करें, जी, ठीक है ना, और सेल्फ लव उसको पहचाने, है ना, और तो आपका सेल्फ केयर बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ऐड पर्पस टू योर लाइफ, नहीं ये फिर से बोलते हैं, सॉरी जी, तो सबसे पहले ऐड पर्पस टू योर लाइफ, ओके, देन सेल्फ लव, फॉर दैट डू जर्नलिंग एंड प्लीज अवॉइड सेल्फ क्रिटिसिज्म। दैट्स ग्रेट डॉक्टर, आपने जो हमें दवाई बताई है कि हम अपनी इमोशनल ईटिंग को कैसे बचा सकते हैं, तो वो है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना ही इसकी दवा है। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक इस दवा को ज़रूर लेंगे और अपनी इमोशनल ईटिंग अगर होती है तो वो ना करें। को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हम अपनी इमोशनल ईटिंग को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसे ख़त्म कर सकते हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। तो जुड़े रहिए आपकी अपनी सीरीज़ डिवाइन वेलनेस और आपका अपना पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
जिंदगी बने आसान। ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।